Hello, dear student. Our question is which of the following compounds can exhibit tautomerism? Okay. So basically हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. स्टूडेंट टोटोमेरिज्म शो करने के लिए सपोज हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड एच सिस्टम प्रेजेंट हो. यहाँ पर सबसे पहले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जेड को देकर एच प्लस निकल जाएगा. जैसे एच प्लस निकलेगा यहाँ बनेगा एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड माइनस. ठीक है. अभी जो नेगेटिव है ये पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई शिफ्ट होगा एक्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज. यहाँ बनेगा एक्स माइनस वाई डबल बॉन्ड जेड. अब यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एच प्लस प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कहाँ जाएगा, एच प्लस को ट्रैप करेगा. तो यहाँ हमें मिलेगा एक्स एच वाई डबल बॉन्ड जेड. ओके, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटोमेरिज्म. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि x और z इन दोनों में से कोई एटम, कोई एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जस्ट लाइक ऑक्सीजन. सो x और z should be more electronegative like oxygen. Okay. Second point ये required होगा that x और z should contain at least one हाइड्रोजन. ओके, x और z दोनों में से कोई एक एटम वन हाइड्रोजन कंटेन करता हो. और थर्ड कंडीशन जो रिक्वायर्ड होगी वो ये कि x हाइड्रोजन जहां प्रेजेंट होगा वो एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. ओके, सो एटम विच इज कंटेन हाइड्रोजन, atom which contain hydrogen should be sp3 hybridized. वो एटम sp3 hybridized होना चाहिए. करेक्ट. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए. यहाँ पर हमारे पास है C6H5CHO. तो बेसिकली दिस इज द बेंजीन रिंग. C डबल बॉन्ड OH. क्लियर. यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास है ये कार्बन और साथ में ये ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक है. अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो मतलब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है. अगर हम बात करें तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और साथ में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी नहीं है, तो मतलब ये टोटोमेरिज्म फिनोमेना शो नहीं करेगा. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन बी. अगेन pH, C डबल बॉन्ड O, CME3. यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हो कार्बन pH में भी प्रेजेंट होगा और ये वाला कार्बन भी प्रेजेंट है और यहाँ पर है ऑक्सीजन. तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि x और z में से कोई एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन इज अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट. ना तो बेंजीन वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है और ना ही इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. तो बेसिकली हाइड्रोजन नहीं होगा तो टोटोमेरिज्म फिनोमेना शो नहीं होगा. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए. इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई और ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है तो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई. मतलब ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म फिनोमेना शो कर देगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन डी. यहाँ हम देख सकते हैं इधर भी बेंजीन है, इधर भी बेंजीन है, तो बेंजीन के पास भी ये कार्बन होगा जस्ट लाइक दिस. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. लेकिन इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है. जैसे यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं था pH के पास, वैसे यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी नहीं होगा. तो मतलब ये टोटोमेरिज्म फिनोमेना शो नहीं करेगा. सो ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दिस कंपाउंड कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म. थैंक यू.